हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रीना आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में वर्णमाला से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। 30 क्वेश्चन हमने पढ़े थे। आज हम उसी से आगे के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो हमारा 31वां क्वेश्चन है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं जो क्या कहलाते हैं, यानी कि वो क्या कहलाते हैं। यहाँ वो आना चाहिए था या ये आना चाहिए था, क्या कहलाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं या अंतस्थ कहलाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत क्या है। क्या है? स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है या मात्रा है। तो क्या है? स्वर है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या होते हैं? स्वर होते हैं। हमने बताया था कि स्वरों के प्रकार ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि हैं। जो स्पर्श भी हो और कंठ भी हो, अघोष भी हो और महाप्राण भी हो, वो कौन सी ध्वनि है इनमें से? तो का है, गा है या घा या खा। तो कौन सी है? खा है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। तो कौन सी है? वाह है, या है, वाह है, या फे या रे। तो कौन सी है? वाह। वकारस्य दंतोष्ठ। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो कौन से हैं? सा, शा, सा, हा या अगला ता, था, दा, धा या चा, छा, जा, झा या टा, ठा, डा, ढा। तो कौन सा है? ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? तीनों सा और हा, यानी कि पहला क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष, सघोष, अल्प प्राण या महाप्राण। तो क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, या, रा, ला, वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो स्पर्श, ऊष्म या अंतस्थ कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन तो हमारे का से मा तक के हो गए और ऊष्म व्यंजन हमारे सा का शाह हो गए, सा, शा, शा और हा। और अंतस्थ हमारे या, रा, ला, वा चारों हो गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पार्श्व ध्वनि कौन सी है। तो कौन सी है? पार्श्व कौन सी होती है? यानी ला। रा हमारा लुंठित होता है और अण और च हमारा स्पर्श व्यंजन है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो कौन सा है अंतस्थ व्यंजन? लय। या, रा, ला, वा यानी कि ला। ठीक है। ये हमारे स्पर्श व्यंजन है तीनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। तो कौन सा है? ए या आ, ई या औ। तो हमारा ए है, जो कंठ और तालव्य से बोला जाता है। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। तो कंठ है, तालव्य है, दंत है या मूर्धन्य है। तो ट हमारा मूर्धन्य होता है। ऋतु ऋषाणाम मूर्धा। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। तो कौन सा दीर्घ है? ऊ है। ऊ, ओ, आ, ए। तो कौन सा है? आ है, यानी थोड़ा बोलने में इसमें टाइम लग रहा है। अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो किसका कार्य करता है अनुस्वार? यानी पंचमा वर्ण जो होता है उसका अनुस्वार कार्य करता है। यानी के बाद अणा आती है और इया, अंगा और ना आती है, तो वो पंचमा अक्षर होता है और माँ। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है।
ए, आए, ओ और ऊ। तो संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? तो ऊ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? ता, ला, दा या। तो कौन सा नहीं है? या नहीं है, क्योंकि या अंतस्थ है। ठीक है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? जीव के आधार पर कितने बताए थे हमने? 3 बताए थे, अग्र, मध्य और पश्च। तो इसमें विपरीत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? तो कंठ कौन सी है हमारी? का, खा। कौन सी है? का और खा। अकु विसर्जनम कंठा, यानी पहला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो मूर्धन्य व्यंजन हमारा कौन सा है? डा और ढा, यानी सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं? तो कौन से हैं अल्प प्राण? का और खा, यानी पहला और दूसरा जो होता है वो अल्प प्राण होता है। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है? जो नवीन विकसित ध्वनियां हैं वो का, खा और गा है, यानी पहला हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष कौन सा है? माँ है इसमें। ठीक है। खा नहीं है, चा नहीं है, छा नहीं है, कौन सा है? माँ है। क्योंकि पहला और दूसरा अघोष होता है और तीसरा, चौथा, पांचवा घोष या सघोष होता है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। व्यंजन कौन सा नहीं है? इसमें ऊ नहीं है। रा हमारा व्यंजन है, या हमारा व्यंजन है और खा व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ ध्वनि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? पा, बा, मा ओष्ठ है, ता नहीं है। निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? तो नासिक्य व्यंजन कौन सा है? इया है। ठीक है, यानी दूसरा हमारा सही है। ए, आय वर्ण क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य, यानी डी हमारा सही है। निम्नलिखित में से हिंदी का मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया जाता। तो किसको नहीं दिया जाता है? श्री को नहीं दिया जाता है, यानी श्रमिक जो होता है वो लास्ट में होता है और उसका वर्णमाला में उसको नहीं गिना जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वत्व व्यंजन हैं? द्वत्व यानी कि 2 बार प्रयोग हुआ है, एक वर्ण 2 बार प्रयोग हुआ है। उस इन चारों में से कौन सा वर्ण है वो? इलाहाबाद में सारे वर्ण एक बार प्रयोग हुए हैं, उत्साह में सारे वर्ण एक बार प्रयोग हुए हैं, पुनः में एक बार प्रयोग हुए हैं, दिल्ली में ला 2 बार प्रयोग हुआ है, यानी कि ला का द्वत्व है। सा, शा, सा और हा कौन से व्यंजन हैं ये? तो स्पर्श व्यंजन है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो मूल स्वर है, घोष वर्ण है, या तालव्य है, या संयुक्त है? तो ये संयुक्त है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? किन से बना है? ज और इया से बना है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष कौन सा है हमारा? सा है, यानी कि पहला और दूसरा हमारा अघोष होता है। ठीक है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ है, अकु विसर्जनम कंठा। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो कौन सा है? ज्ञा है हमारा, यानी ज्ञा, ज्ञानी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ता, ना, टा या दा? तो टा नहीं है हमारा। ऋतु रसानाम मूर्धा, क्योंकि ये मूर्धा से बोला जाता है। ये टीजीटी में 2003 में पूछा गया था, यूपी टीजीटी में हिंदी में। निम्नलिखित
कौन सा अमानक वर्ण है जिसको वर्णमाला में नहीं गिना जाता है, वो कौन सा है? तो ये सी वाला वर्ण है जो ढहबट्टी के जैसा लग रहा है। 6 वर्ण किसके योग से बनता है? किसके योग से बनता है? का और शा यानी षटकोण वाली सा से बनता है। ये 2 वर्णों से मिलकर छा बनता है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? कितने स्वर हैं हिंदी में? तो 11 स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो स्वर कौन सा नहीं है? जय नहीं है, ये व्यंजन है। और व्यंजन कौन सा है? कंठ से बोला जाने वाला स्पर्श व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है? तो कौन सा नहीं है ट वर्ग? ढा, घा, ठा, अणा, या कौन सा नहीं है? तो घा नहीं है, ये क वर्ग में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो आ, बा, ढा या जा, इसमें स्वर ही एक दे रखा है आ, बाकी व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।